हेलो दोस्तों, मैं सीमा भाटिया आपकी दोस्त। आज बात करेंगे ट्विन फ्लेम पर। ट्विन फ्लेम किसे कहते हैं? पहले तो एक आत्मा के दो स्वरूपों को। दोस्तों, जब एक आत्मा जाती है तो उसके कई स्वरूप बन जाते हैं, वो कई जगह पर जाकर पैदा हो जाते हैं और हमें कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है, हमें लगता है हमें तो कोई एंजल मिल गया है। अरे ये व्यक्ति तो बिल्कुल मेरे जैसा है, इसकी तो हरकतें बिल्कुल मेरे जैसी हैं, ये जो मैं करती हूँ वही करते हैं, या ये व्यक्ति मुझे इतना अट्रैक्ट क्यों कर। कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है जीवन में ये हमारे लिए आया है व्यक्ति और ये हमें मिल भी नहीं रहा है। ये लोग बहुत दूर दूर में होंगे, कई समाज में होंगे, कोई किसी देश में होगा, कोई किसी प्रदेश में होगा। अगर ये मिल गए हैं तो एक दूसरे से इतने ज्यादा अट्रैक्ट होंगे कि इनकी सारी सिमिलर होंगी बातें, इनकी आत्माएं क्योंकि सेम है, इनकी आत्माएं एक दूसरे से मिली हुई हैं। और जब आत्माएं एक दूसरे से मिली होती हैं तो हमें वो अट्रैक्ट करती ही है। अपनी आत्मा के एक हिस्से को अट्रैक्ट जरूर करती है और वो व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, आपको थोड़ा सहारा देगा, कुछ भी आपको लगेगा कि बस ये मुझसे दूर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये मेरा है, किसी जन्म में हो, चाहे इस जन्म में हो, चाहे पिछले जन्म में हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस जन्म या पिछले जन्म का होता है, वो जन्मों जन्मों से चला आ रहा होता है। आपकी आत्मा के कई हिस्से हो गए होते हैं तब तक। आज आप उस आत्मा का मैं एक हिस्सा हूँ, तो मैं इस जन्म में अगर जाऊंगी तो मेरी इस आत्मा के कई हिस्से हो जाएंगे, फिर मेरे वो सारे ट्विन फ्लेम बन जाएंगे। तो ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी ईजी भी नहीं होती है क्योंकि ट्विन फ्लेम जब मिलते हैं तो वो झगड़ते भी हैं, मिलते भी हैं, हंसते भी हैं, रोते भी हैं, सब कुछ होता है उनके साथ। गहरी दोस्ती भी होती है उनमें कभी कभी और गहरी दुश्मनी भी कभी कभी हो जाया करती है। सो दोस्तों, ट्विन फ्लेम होना भी इतना आसान है नहीं। और उसके बाद आता है कि एक कार्मिक रिलेशन इतने बुरे हो जाते हैं कभी कभी। हालांकि अपने कर्मा का फल हम लोग भुगतने आते हैं और वो लोग हमें अपने कर्मा का फल देने के लिए आए होते हैं। देखिए, कभी कभी लगता है कि कितना सुंदर कपल है, कितना प्यारा कपल है, और उनकी शादी हो जाती है, बहुत सुंदर सब कुछ चल रहा होता है। एक साल बीतता है और सुनाई देता है कि उनका डाइवोर्स हो गया। ऐसा कैसे हो जाता है? अब उनके कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कार्मिक हैं उनके साथ। मान लो उनकी सास है लड़की की, या लड़के का ससुर है, या लड़की की बहन है, लड़के का भाई है, कोई भी हो सकता है। अब जी उनके कारण हमारे घर में कलेश हो गया और हमारा डाइवोर्स हो गया। ये कार्मिक रिलेशन होते हैं। कार्मिक्स भी बहुत दुख देने के लिए ही आते हैं आपको, क्योंकि कार्मिक रिलेशन कर्म काटना आपको मालूम है कितना मुश्किल है। जब इंसान अपने कर्म काटने लगता है तो उससे समझ में आता है, अगर कोई भी अवेयर इंसान है, जागरूक इंसान है, तो वो हर अपने कर्म को ध्यान से देखेगा कि मैंने ये कर्म कब किया था, क्या मैंने इस जन्म में किया या मैंने पिछले जन्म में किया था। कभी कभी हम कहते हैं इस जन्म में तो मैंने कुछ बुरा किया ही नहीं है, आपने बहुत बुरा किया होता है, आपने खुद को इतना कष्ट दिया होता है दूसरों की वजह से, तो वो कर्मा भी आपका गिना जाएगा, वो भी आप कार्मिक हैं। कभी भी कोई कार्मिक व्यक्ति अगर टकरा गया है आपसे, उसका एक ही उपाय है, आप उनसे थोड़ा सा दूर हो जाएं, थोड़ी दूरी बना लें या उनसे जबान दराजी ना करें, तो आपका समय आराम से कट जाएगा। अदरवाइज ये कार्मिक रिलेशन काटना बहुत मुश्किल होता है। और तीसरा आता है सोलमेट तो बहुत प्यारा रिलेशन होता है दोस्तों। जैसे कि एक एंजल मिल गया हो आपको ऐसा लगता है कि बस उसे देखते ही मुझे प्रेम हो गया है। अरे ऐसा कैसे हो गया, मैं तो शादीशुदा हूँ, मैं उसकी तरफ कैसे अट्रैक्ट हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। लेकिन दोस्तों, उसमें आपका कोई कसूर नहीं होता, वो आपका सोलमेट होता है, वो आपकी आत्मा का आधा हिस्सा है। वो आपको कहीं भी मिलेगा, वो आपको प्रेम देने के लिए ही आया है। वो आपके लिए या आप उसके लिए आई हैं तो आप उसको प्रेम देने के लिए आई। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों की शादी हो जाएगी या आप दोनों एक साथ रहने लगेंगे। शायद एक साथ रहकर आप लोग ना रह पाए, लेकिन आप एक दूसरे को हमेशा साथ देंगे, उसकी सुख दुख में आप खड़े रहेंगे। आपको जाने अनजाने में ही ऐसा लगेगा कि यार उसकी मदद कर दूं, यार उसकी हेल्प कर दूं, अरे उसको बुरा तो नहीं लग रहा, अरे उसको कैसा लग रहा होगा, क्योंकि ये सोलमेट्स हैं, इनकी आत्मा आपस में जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ। सो पता नहीं ये कौन से रिश्ते होते हैं जो आपने अच्छे कर्मा किए होते हैं, जिनके साथ पिछले जन्म में वो इस जन्म में आ जाते हैं आपसे मिलने के लिए। सो कोशिश करिए अपने सोलमेट्स को, कार्मिक को और ट्विन फ्लेम्स को पहचान पाएं और आपको शायद इससे कुछ मदद मिल पाए, आपका जीवन और ज्यादा सुचारू रूप से चल पाए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, लाइक शेयर सब्सक्राइब।